जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 241वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस कथा में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिसे हिंदी पढ़नी आती हो। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, मित्रजनों के साथ शेयर कीजिए और परम पुण्य का भागी बनिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात श्री सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सगुन उपासको परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जने के दुज पद प्रेम, मंगल भवन अमंगलहारी रवो दशरथ जर व्यारी। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषणु प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवण अमृत जानी, पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपार। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहूँ देव चराचर स्वामी, पिरनत पाल और अंतर जामी, और कछो प्रथम बाशे ना रही, प्रभु पद प्रीति सरत सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपा निज भगति पावेनी, देहु सदा शिव मन भावेनी। एवं अस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु भर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। हस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड जरत विभीषणु राखे ओ दीने ओ राजु अखंड। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी।
श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पावन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति से रावण हे दीनी दिए दसमात, सो ही संपदा विभीषण ही सकुची दीनी रघुनाथ मंगल भवन मंगलहारी द्रवौस दशरथ अजरे विहारी। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछे विषाना। निज जन जान ताही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बसते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के वन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले, श्री राम जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपि से लंकापति वीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति अस गाई, विनय करिय सागर सनि जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही, उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरी ही, सकल भालू कपि धारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजरे विहारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम्हें नीकी उपाय, करिय देव जो होई सहाय। मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव करे कवन भरोसा, सोसी है सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी ऐसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीने सुरुनाई, बैठे पुनि तट दर बिडसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्हें देखे धरे, कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परिणे। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजरे विहारी।
कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, सख्या संबंधियों, मित्रगणों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और परम पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।